तीसरे दिन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले आपको एंकरिंग करनी होती है। एंकरिंग की प्रैक्टिस आप बढ़िया तरीके से कर लेंगे, कहोगे तो मैं उसकी एक वीडियो बना के भी डाल दूंगा। फिर एंकरिंग के बाद आपको प्रैक्टिस आती है फर्स्ट प्लान की, तो आपको फर्स्ट प्लान की प्रैक्टिस करनी है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। उसकी वीडियो आपको आपके अपलाइन के द्वारा मिल जाएगी, और नहीं तो आप शेप्स ऑफ प्लान 2023 के नाम से यूट्यूब पे भी उसको सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट प्लान के बाद आपको सेकंड प्लान की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और सेकंड प्लान की प्रैक्टिस करने के बाद बारी आती है फॉलोअप की। अगर मैं फॉलोअप की बात करूं तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस की जान होती है फॉलोअप। और प्लान दिखाने से केवल 2% लोग आपके साथ आते हैं पहली बार जब कांटेक्ट करते हैं, और बाकी के सारे लोग आपके साथ आते हैं तो फॉलोअप करने से आते हैं। 98% लोग फॉलोअप करने की वजह से आपके साथ आते हैं। तो क्या फॉलोअप कर लेना चाहिए, यस और नो? यस सर। तो प्लान दिखाने के बाद पहला फॉलोअप 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे मेरे दोस्त, तो समझ जाना कि 24 घंटे के अंदर आप फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। वैसे तो नियम ये बोलता है कि दूसरा फॉलोअप 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय देना है वहां। कई सारे लोग क्या करते हैं, सामने वाले से ही जाके पूछने लग जाते हैं, हाँ जी आपका नाम क्या है, क्या काम करते हैं आप, कौन से गांव के हैं, कौन से शहर के हैं, पहले क्या किया था, उसके बाद क्या किया था। और सामने वाला बंदा पहले ही पजल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है कि यार ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, अपने बारे में कुछ बताता नहीं और मुझसे पूछे जा रहा है। तो मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले खुद का परिचय देना है। जब खुद का आप परिचय दे देंगे तो सामने वाला भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से अपने बारे में बता देगा, है ना? क्योंकि शुरुआत खुद को करनी पड़ती है। आप रोड पे जा रहे हैं, आप मुस्कुरा के देखना कभी किसी की तरफ, तो सामने की तरफ से भी मुस्कुराहट आएगी। लड़की की तरफ मुस्कुराने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है आदमी की तरफ, है ना? आप देखना, किसी को नमस्कार करो आप खुद से, सामने की तरफ से भी नमस्कार आएगी। मतलब जैसा व्यवहार आप करेंगे वो सामने वाले से भी वैसा ही आएगा आपको। तो फॉलोअप करते समय सामने वाले से नजर मिला के बात करना है। कई सारे लोग, क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस उनका हिला हुआ होता है, तो बगले झांकते रहते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं। अरे देखना तो उसकी नजरों में है मेरे दोस्त। क्योंकि अगर नजरों में नजरें डाल के आप बात करेंगे तो सामने वाले को लगेगा नहीं यार, बंदा बहुत जेन्युइन है और जेन्युइन बात कर रहा है, तभी तो नजर से नजर मिला के बात कर रहा है। क्योंकि चोरों की नजरें नहीं होती, चोर नजर मिला के बात नहीं करते, लेकिन जो दमदार होते हैं, ईमानदार होते हैं मेरे दोस्त, वो नजर में नजर डाल के बात करते हैं। तो कर सकते हैं बात? यस गुरुजी। पहले सामने वाले की सुनना है और फिर उसके बाद आपको बोलना है। जाके अपनी रील चालू नहीं कर देनी है। जैसे भरी हुई कैसेट होती है, कई सारे लोग क्या करते हैं, कैसेट भर के घूमते रहते हैं, जो भी आया उसके आगे बस चालू हो जाते हैं। नहीं, पहले सामने वाले की सुनो, सामने वाले को समझो, सामने वाला क्या चाहता है, क्या तकलीफ है, किस प्रकार का आदमी है, कैसा नेचर है, सामने वाले की सुनो और फिर अपने बातें बताओ। कर सकते हैं? यस क्योंकि गुरुजी। जब तक आप सामने वाले को खाली नहीं करेंगे, मान लिया कोई बाल्टी है, कोई बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, क्या उसमें आप कुछ डाल सकते हैं दोबारा से ऊपर से नो और सर। पानी डाल सकते हैं? नहीं, पहले उस बाल्टी को खाली करना पड़ेगा, और अगर वो खाली हो जाएगी तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं। तो पहले आपको उनके अंदर जो भी भरा हुआ है वो सुन लेना है, उनको खाली करवाना है, और खाली करवाने के बाद अपनी बातें बतानी है, तब उसके ऊपर असर होगा आपका। तो कर सकते हैं? यस गुरुजी। कई सारे लोग क्या है, अपलाइन के बीच में बोलने लग जाते हैं और कहते हैं, बोला शायद गुरुजी ये बात तो बताना भूल गए, सर ये बात तो बताना भूल ही गए। नहीं मेरे दोस्त, वो भूले कुछ नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस से उनसे बातें कर रहे हैं। आपको बीच में नहीं बोलना है, बीच में टोकना नहीं है। आपको केवल अपलाइन का इंट्रोडक्शन सामने वाले से करवा देना है और सामने वाला का इंट्रोडक्शन अपलाइन से करवा देना है। बढ़िया प्रमोशन के साथ आपको मिलवा देना है उनको, और फिर चुपचाप बैठ जाना है। फिर आपको केवल नोट करना है कि फॉलोअप एक्चुअली होता कैसे है। कर सकते हैं ऐसा? यस सर। हमेशा क्लोज सवाल करने हैं, क्लोज क्वेश्चन करने हैं, है ना? कैसे क्वेश्चन? बताइए सर, आपको कैसा लगा बिजनेस, बढ़िया या बहुत बढ़िया? तो बताइए सर, कौन सा प्रोडक्ट लेके आप स्टार्ट करने वाले हैं?
श्रीमद् भगवत गीता या संपूर्ण अनुमान? बताइए सर, इनमें से पेमेंट कैसे करेंगे आप? एटीएम से या गूगल पे से? बताइए सर, इन जो ये बिजनेस कर रहे हैं आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे? बताइए सर, आप इस बिजनेस से पार्ट टाइम करते हुए 20,000 रुपए महीना कमाना चाहेंगे या 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहेंगे? बताइए सर, पार्ट टाइम करते हुए आप कितना समय दे सकते हैं? 3 घंटे दे सकते हैं या 4 घंटे दे सकते हैं? मतलब क्लोज क्वेश्चन करने हैं, जिससे वो एसोसिएट आपकी तरफ आ जाएगा। कर सकते हैं? यस और गुरुजी। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, इनिशियल डेज में, मतलब शुरुआती दिनों में क्या करते हैं, वो खुद कम बोलते हैं और वीडियो ज्यादा दिखाते हैं। लेकिन कई सारे लोग वीडियो दिखाते ही नहीं है। अरे मेरे दोस्त, जो आपको नहीं आती बातें, वो सारी की सारी बातें इस बिजनेस के जो लीजेंड्स हैं, जैसे विकास यादव सर, जैसे जसवीर सर, जैसे महागुरु जी माधव सर, महागुरु जी विजयपाल सर, महागुरु जी कहीं ना कहीं अजय पंडित जी, मतलब बहुत बड़े बड़े लीजेंड्स हैं, वो तो सारी बातें जानते हैं। अरे वो तो विजन क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि खुद कम बोलो और वीडियो ज्यादा दिखाओ, तो आपके रिजल्ट भी ज्यादा आएंगे। बिजनेस क्यों करना है, यह क्लियर करना है मेरे दोस्त। बिजनेस कैसे करना है, वो तो अपने आप रास्ता ढूंढ ही लेगा। तो इसलिए आपको क्लियर करना है कि बिजनेस क्यों करना है, इस पे बहुत ज्यादा जोर देना है। हमेशा मुस्कुराते हुए बात करनी है मेरे दोस्त, हमेशा मुस्कुराते हुए बात करनी है। खुश रहना है, खुश रह होकर जवाब देना है। कोई भी समस्या हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने सवाल किया और आप दुखी हो गए, तो इसका मतलब आपकी चाबी उस बंदे के हाथ में है। तो इसलिए हमेशा खुश रहना है, कर रह सकते हैं खुश। और फॉलोअप में हमेशा फॉर्मल ड्रेसअप में ही जाएं। कई सारे लोग जींस चले जाते हैं, कुर्ता पजामा पहन के चले जाते हैं, लोअर टी शर्ट नाड़ा लटका रहता है उसमें चले जाते हैं, पन्नी में लपेट के चले, नहीं। ये बिजनेस मेरे दोस्त 8 लाख रुपए महीना कमाने का है? इसका भी ड्रेसअप है, हर चीज का ड्रेसअप होता है इस दुनिया में। तो ड्रेसअप को मेंटेन करके हमेशा जाएं। कर सकते हैं? यस। सामने वाले की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है ना? सामने वाला ऐसा होता है जैसे बच्चा, छोटा जब बच्चा होता है तो छोटे बच्चों की बुरा, कोई किसी बात का बुरा मानता है क्या? नो। नहीं मानता है। छोटा बच्चा है, मुस्कुराते हैं तो भी उसकी तरफ मुस्कुराते हैं, रोते हैं तो भी उसकी तरफ मुस्कुराते हैं, है ना? छोटा बच्चा अगर गाली भी दे देना तो भी उसका बुरा नहीं मानना जाता है। कई सारे देखना, जब एक दादा और पोता आपस में मिलते हैं, जब वो साथ में खेलते हैं, तो छोटे बच्चे उनको मारते हैं और दादा फिर भी हंसता रहता है। देखा है आपने? तो यस सर। इस प्रकार सामने वाले की बातों का बुरा नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि सामने वाला बच्चा छोटे बच्चे के बराबर होता है। कर सकते हैं? फॉलो यस के गुरुजी। लिए कुछ जरूरी बातें, इसमें सबसे बढ़िया जो फार्मूला होता है वो होता है फील फेल्ट फाउंड। सामने वाले ने क्या सवाल किया उसको फील करो, अपने आप को उस जगह रख के देखो, फिर फेल्ट करो कि यार ये बात तो सही कह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जब मेरे सामने ये बात आई थी तो मैंने क्या फेल्ट, क्या मैंने पाया था, है ना? जब मैंने उसके बारे में सोचा तो क्या पाया, और फाउंड फिर हमको मिला क्या। तो मेरे दोस्त उनको भी यही बताना है कि भाई साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही बात मुझे भी लगती थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में देखा, जाना, समझा, पढ़ा, तो उसके बाद ये पाया। तो सामने वाला आपकी बात से सहमत हो जाएगा। कर लेंगे? यस गुरुजी। यस फिर एक फॉलोअप की वीडियो है बहुत शानदार, और इसको मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, इसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। मेरे फॉलोअप के लिए एक ही मंत्र है, एक बार और। और सफलता के लिए एक ही मंत्र है, एक बार और और डायमंड के लिए एक ही मंत्र है, एक बार और और लगातार आप असफल हो रहे हैं तो एक बार और, और टारगेट नहीं हो रहा है तो एक बार और, पूरे दिन में जितने प्लान हो रहे हैं एक बार और। अगर इस पे आप लगे रहे तो मेरे दोस्त मेरी गारंटी है आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। गारंटी के साथ आप सफल होंगे। क्या कर सकते हैं एक बार और? यस गुरुजी। यस बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल कर लेना, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है दोस्तों। उसके बाद फॉलोअप करने के बाद डीडी आ जाती है। डीडी के बाद जो सबसे पहले और सबसे बेहतरीन काम करना होता है
उसको बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग या FIM। FIM इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, ये समझ लो कि बैकबोन है। अगर किसी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स बन रहे हैं, लगातार उनके चेक बन रहे हैं, लगातार अचीवमेंट आ रहे हैं, तो समझ जाओ उसकी टीम में लगातार FIM हो रही है। और अगर किसी की टीम में चेक नहीं बन रहे, किसी टीम में लोग नहीं आ रहे, किसी टीम में लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो समझ जाओ मेरे दोस्त उस मीटिंग में, उस टीम में FIM नहीं हो रही, और हो भी रही है तो प्रॉपर नहीं हो रही है। FIM करना बहुत जरूरी है। FIM नए व्यक्ति को जानने का और खुद का परिचय करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि जब हम किसी को भी अपने बिजनेस में लाते हैं तो 1 2 5 7 मुलाकातों में वो हमारे साथ आ जाता है, लेकिन जब हम किसी के घर बैठ के उसकी FIM करते हैं तो सामने वाले को भी जानने का मौका मिलता है और वो भी हमको जानता है, एक संबंध बनाने का बिजनेस मिलता है, ठीक है ना, मौका मिलता है आपको। FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाते हैं, है ना, रिश्ते प्रगाढ़ करते हैं, वो हमारी फैमिली का मेंबर हो जाता है। अगर कोई बुजुर्ग है तो भाई बड़ा मेंबर हो जाता है, और अगर कोई छोटे हैं हमसे तो छोटा भाई बन जाता है ना, बड़ा भाई बन जाता है, छोटा भाई बन जाता है, कोई लेडीज है तो वो हमारी बहन जैसी हो जाती है, ठीक है ना। तो FIM जरूर करें मेरे दोस्त। FIM जैसी होगी उसकी राय ही वैसी बनेगी, सिस्टम को लेके, कंपनी को लेकर और हमें लेकर। अगर FIM हल्की हुई तो उसकी राय भी हल्की रह जाएगी सिस्टम को, कंपनी को लेकर। अगर FIM आपकी बढ़िया मजबूत रही तो उनकी सोच भी बहुत मजबूत हो जाएगी, आपको लेकर, आपकी कंपनी को लेकर, आपके सिस्टम को लेकर, यहाँ के पे आउट को लेकर और हर चीज को लेकर। तो FIM करना बहुत जरूरी है। FIM क्यों जरूरी है? कुछ लोग बोलते हैं कि ज्वाइनिंग तो आ रही है लेकिन लोग काम नहीं कर रहे। कारण एक ही है कि FIM का ना होना। FIM नहीं हो रही उनकी टीम में। FIM के द्वारा ही हम नए एसोसिएट को सिस्टम के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ज्वाइन करवाने के बाद लोगों को भूल जाते हैं और समय बीत जाने के बाद व्यक्ति निगेटिव हो जाता है, और मेरे दोस्त निगेटिव होने के बाद वो ना तो खुद काम करता है और ना ही लोगों को करने देता है। इसलिए हमेशा अपने नए एसोसिएट की FIM जरूर करें, अपने अपने आप करें या अपने अपलाइन पे करवाएं। जिस तरह छोटे बच्चे की देखभाल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही नए एसोसिएट को FIM की जरूरत होती है। छोटे घर में, अगर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है छोटा, तो हम उसको टीके लगवाते हैं यस और नो। 6 महीने तक उसको लगातार टीके लगते हैं। क्यों? यस सर। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उनको छोटी उम्र में ही होता है बीमारियों का, है ना। और इसी प्रकार इस बिजनेस में ही मेरे दोस्त निगेटिव होने का सबसे बड़ा चांस जब होता है जब वो नया नया हमारे साथ आता है। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारे ज्ञानी लोग उनको मिलते हैं और जो अपना ज्ञान पेल देते हैं, अपने बैड एक्सपीरियंस पेल देते हैं। बहुत सारे लोग नाग मिल जाते हैं उसको, जो डस लेते हैं। इसलिए उनको भाई FIM के टीके से उनका बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिकित्सा जरूर कर देनी चाहिए। FIM एक तरह का टीके का काम करता है ना। क्योंकि जब FIM आप करते हैं तो आप उनको बताते हैं कि भाई साहब आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, लोग कहेंगे कि तू भी फंस गया है, ऐसा काम चलता नहीं है, कंपनी भाग गई तो है, पैसे नहीं आए तो, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। तो जब वो व्यक्ति वाकई में फील्ड में जाता है और उसको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, तो उसके अंदर और विश्वास आपके प्रति मजबूत हो जाता है। यार ये बातें तो मुझे मेरे अपलाइन ने पहले ही बता दी थी कि आपके साथ ऐसे ऐसे होना है, यार ऐसे व्यक्ति के साथ काम करके तो मजा आ जाएगा। वो मुस्कुराता है, फिर उसका वो टेंशन नहीं लेता, मुस्कुराता है, वो समझ जाता है यार ये अपलाइन ने पहले ही बता दिया था मुझे ऐसा मेरे साथ होने वाला है। इससे पहले कि वो किसी से बिजनेस के बारे में बात करे या मिले, आप जाकर उनको सिस्टम की बारीकियां जरूर समझा सकते हैं। बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए FIM करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी तस्वीर को सही ढंग से नहीं बनाएंगे तो भाई साहब, वो कहते हैं ना कि जैसी तस्वीर एक बार बन जाती है, कोरा कागज होता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कोरा कागज के समान होता है। उसके दिमाग में आप जैसी आदतें डालेंगे, जैसी तस्वीरें बनाएंगे, वैसा ही उसका माहौल बनता चला जाता है, दिमाग की
प्रोग्रामिंग होती चली जाती है। लेकिन अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग नहीं भी करेंगे तो भी उसकी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग होगी तो जरूर। हो सकता है अपने तरीके से हो, जैसे एक नया खेत होता है, आपने उसकी जुताई कर दी है और उसमें अगर आपने बीज नहीं डाले तो भैया फिर भी प्रकृति उसको घास फूस से तो जरूर भर देगी, लेकिन अगर आपने बीज डाल दिए तो उसी फसल के बीज होंगे जो आपने बीज डाले थे। तो इसलिए आपको सही तस्वीर बनानी है, इसलिए इस बिजनेस को करना, एफआईएम को करना बहुत जरूरी है। एफआईएम कैसे करें? अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन के साथ एफआईएम करने के लिए जाएं और समय के पाबंद रहें। जब भी आप एफआईएम के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। ड्रेस कोड में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे दोस्त। अपने सीनियर अपलाइन का परिचय करवाएं और आप चुप बैठ जाएं और उनकी बातों को सुने और उनसे सीखें, है ना। एफआईएम में क्या करें? सबसे पहले उस एसोसिएट के से ज्वाइन बिजनेस में जुड़ने का कारण पता करें कि आप किस कारण से इस बिजनेस में करना चाहते हैं। क्या आप पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को करना चाहते हैं, या आप समय कमाना चाहते हैं? जैसे हमारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है श्रीमान हरिनारायण चौधरी जी, मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मेरे दोस्त आज वो लाखों करोड़ों रुपए तो कमा ही रहे हैं, लगातार कमा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं 34 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आप सोचो 34 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी, मतलब अगर वो नौकरी करते रहते तो 60 साल तक नौकरी करते। 60 साल तक किसी को सलूट मारना पड़ता, 8 से 10 घंटे जाना पड़ता, लेकिन 34 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने के बाद सोच के देखो, उन्होंने अपने जीवन के लगभग 26 साल बचा लिए। 26 साल वो जहां उनको लगातार ड्यूटी करना पड़ता। तो इस बिजनेस में पैसा भी कमा सकते हैं और समय भी कमा सकते हैं। तो मेरे दोस्त उनसे पूछ सकते हैं आप कि आप, या आपको भाई समय कमाना चाहते हैं, या आपको देश विदेश का शौक है, देश विदेश घूमने के लिए आपने बिजनेस किया क्या? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं क्या? क्या उनको बढ़िया एजुकेशन देना चाहते हैं क्या? उनसे बिजनेस में जुड़ने का उचित कारण पूछें कि भाई साहब आपका एक्चुअल में विजन क्या है। क्या आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं इसलिए आपने इस बिजनेस को किया है? तो उनसे क्या है, उनके सपने के बारे में बात करनी है। कर सकते हैं सारे लोग? बहुत बढ़िया। यस गुरु जी। कंपनी के बारे में सब कुछ बताएं, वीडियो दिखाएं, कंपनी के बारे में बारीकियां बताएं, किस प्रकार से हमारा सिस्टम काम करता है उसके बारे में बताएं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताएं, फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे सेमिनार में आने का कमिटमेंट जरूर ले मेरे दोस्त उनसे, क्योंकि अगर वो सिस्टम में आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनका कामयाब होना तय है मेरे दोस्त। और अगर वो कामयाब हो गए तो सबसे ज्यादा नाम कामयाब होने के बाद आपका ही लेने वाले हैं। तो इसलिए सिस्टम में आने का कमिटमेंट जरूर ले, सम्मान के बारे में बताइए, डायमंड सेलिब्रेशन की वीडियो जरूर दिखाइए, उनको पूरे सम्मान के बारे में बताइए कि जैसे ही आपके साथ 3 लोगों की टीम होती है तो आपका यहाँ से लेवल क्यूएससी हो जाता है। जैसे ही आपके साथ 20 लोगों की टीम होती है तो आपको ब्रोंज का लेवल दिया जाता है। जैसे ही आपके 50 लोगों की टीम हो जाती है तो आप यहाँ से सिल्वर बन जाते हैं। जैसे ही 150 लोगों की टीम होती है तो आप यहाँ से प्लेटिनम बन जाते हैं। पूरे लेवल के बारे में बताइए, आपको उनको खोल खोल के बताइए, जिससे कि वो लेवल को अचीव करना चाहें और आगे बढ़ना चाहें और उनके घर में पैसा, मान सम्मान संबंधी सब कुछ आए। एफआईएम में टूल्स का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, टूल्स के बारे में जरूर बताएं और उनको टूल प्रमोट जरूर करके आए, जरूर करके आए, क्योंकि मेरे दोस्त बिना टूल्स के कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब आज तक नहीं हुआ है। वहीं बैठकर कुछ लोगों की उनकी लिस्ट जरूर तैयार करवाएं और उस लिस्ट में कम से कम 5 लोगों पे निशान लगवाएं कि आप इनमें से किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं। उन लोगों पे निशान लगवाने के बाद उनके साथ जाएं और उन लोगों को प्लान दिखाएं। मेरे दोस्त उन्हीं लोगों में से उनकी क्यूएससी हो जाएगी। लोग गलती क्या करते हैं कि लिस्ट बनाने के लिए बोल के आते हैं लेकिन लिस्ट बनवाते नहीं है, और अगर लिस्ट बनवा भी दें तो उनके साथ प्लान करने जाते नहीं है, कहते हैं कि लिस्ट बना लो, और वो लिस्ट रखी रहती है, लगातार रखी रहती है, 5 दिन 10 दिन 20 दिन, और कुछ दिन के बाद वो लिस्ट भी उसके दिमाग से निकल जाती है और वो निगेटिव हो जाता है मेरे दोस्त। तो लिस्ट बनवा के उसके साथ काम करना बहुत जरूरी है। पैरेटो का नियम समझाएं उनको, है कि 80-20 का नियम है मेरे दोस्त। 80% लोग, आप 100% को काम प्लान दिखाएंगे तो 80% नहीं आएंगे और 20% आएंगे, और ये हर जगह काम करता है। 1 किलो दूध में से 20% खोआ निकलता है, बाकी दूध पानी उड़ जाता है। इसी प्रकार हर जगह ये नियम काम करता है मेरे दोस्त, तो यहां भी नियम काम करेगा। क्यूएससी को प्रमोट करें, सवाल ही जवाब है।
इस बिजनेस में मेरे दोस्त सवालों के जवाब देना जिसको आ गया, समझ लो इस पूरे बिजनेस को वो समझ गया। आपकी प्रगति सूत्र बुक है, उसमें 60 सवाल दिए हुए हैं। उन 60 के 60 सवाल को अगर एक बार आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो वो पूरी उम्र मेरे दोस्त वही सवाल पूछे जाएंगे। और जिस सवाल का हमको पहले से ही क्वेश्चन का आंसर आता है, तो बताइए हमारा जो मोरल है वो हाई रहेगा या डाउन रहेगा? जाहिर सी बात है हाई रहेगा। तो इसमें ऐसे ऐसे सवाल हैं, जैसे कंपनी भाग गई तो आप उनको बता सकते हैं, देखो भाई साहब कोई भी कंपनी भागती नहीं है, बंद हो जाती है, और बंद होने का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हमारी सेफ शॉप का नाम है सुरक्षित दुकान, तो दुकान का ही उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया अगर आपकी परचून की दुकान है तो और आपको वो बंद हो गई, तो किन कारणों से वो बंद हो सकती है? तो वो बताएंगे भाई साहब, या तो उधारी फंस जाए है, या फिर हम कोई गलत काम करें, या सरकार को टैक्स ना दे, जीएसटी का नंबर न ले, या फिर कोई ऐसा सामान बेचें जिसकी अब मार्केट में जरूरत नहीं है। तो आप उनको बता सकते हैं भाई साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ऐसा सामान बेचते हैं, हमारी कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी पब्लिक को लगातार जरूरत रहती है। आप बताइए, कभी क्या लोग सूट लेंथ पहनना बंद करेंगे? कभी क्या ऐसा दिन आएगा जहां भारत में महिलाएं साड़ियां और सूट पहनना बंद कर दें? हैं? क्या जीन्स और टी शर्ट पहनना बंद कर देंगे? क्या शूज पहनना बंद कर देंगे? क्या बर्तन में खाना बंद कर देंगे? और क्या घर की जरूरतें की चीजें लोग यूज करना बंद कर देंगे? और दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि भाई हम कोई गलत काम कर दें तो भी बंद हो सकती है। तो यहाँ कोई गलत काम होता नहीं है, यहाँ कोई हथियार नहीं बेच रहा है, कोई ऐसा सामान नहीं बेचा जा रहा है जिसपे आपत्ति हो सरकार को। भाई यहाँ किसी प्रकार कोई नशे का सामान नहीं बेचा जा रहा है, कोई हथियार नहीं बेचा जा रहा है, किसी प्रकार का ऐसा सामान नहीं बेचा जा रहा है जो आपराधिक संज्ञा में आता हो या आपराधिक क्षेत्र में आता हो। आप सोचो, क्या बर्तन बेचना अपराध है? क्या सूट लेंथ बेचना अपराध है? क्या साड़ी जींस बेचना अपराध है? क्या जूते बेचना अपराध है? तो जब अपराध नहीं है तो लगातार ये सिस्टम चलता रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ जो बिल कटता है वो पहले से जीएसटी का बिल कटता है, मतलब सरकार को पहले से ही टैक्स दे दिया जाता है। और जो आपका चेक आता है वो भी प्रॉपर टीडीएस काटने के बाद आता है। अब बताइए, जिस चीज का पहले से जीएसटी का बिल जा रहा है, पहले से ही टैक्स कट के आ रहा है, तो वो एक नंबर का काम हुआ है, यस और नो? फिर उसको बता सकते हैं आप कि भाई साहब यहाँ क्या है, सारा का सारा काम एक नंबर में होता है। अब सोच के देखो, आप उस दुकान के मालिक है और उससे आपको लाखों करोड़ों रुपए का इनकम लगातार हो रही है, तो क्या आप उस दुकान को खुद से बंद करना चाहेंगे? तो वो कहेगा नहीं। तो इसी प्रकार हमारे डायरेक्टर भी बहुत समझदार है, वो भी अपने आप से इसको बंद करना नहीं चाहेंगे। कंपनी पैसा कहां से देती है तो आप समझ सकते हैं, होलसेलर, रिटेलर है, कंपनी। तो ये सारी चीजें बता देनी है और इसको आप पढ़ के बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, है ना? मेरे पास पैसे नहीं है, सब फालतू के काम है, ये सब सवालों के जवाब आपकी प्रगति सूत्र में लिखे हुए हैं। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और भाई बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और आज की कोर ट्रेनिंग का तीसरा दिन यही समाप्त होता है। थैंक यू। और